हाय हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस नए लेक्चर में। तो दोस्तों, कई सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था, सर इस टू और इस टू के बीच में डिफरेंस बता दीजिएगा। क्या क्या इनके इंग्लिश ग्रामर में यूज होते हैं और कैसे कैसे हम लोग यूज करते हैं। तो आइए बच्चों, हम लोग इस लेक्चर में इन दोनों वर्ड्स के यूज को करेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे और देखेंगे कितने तरीके से यूज कर सकते हैं, कैसे कैसे इनका मीनिंग निकलता है, क्या क्या मतलब होता है सेंटेंस में, और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, कहाँ कहाँ पे हम लोग इनको यूज कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक सारे लोग बने रहें ताकि एक एक बात आपको बड़ी ही क्लियर तरीके से समझ में आए। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग सबसे पहले बातचीत करने वाले हैं TOO की। तो अगर हम लोग इस टू की बातचीत करें तो सबसे पहली बात तो ये कि ग्रामर में इस वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच की बातचीत कर ली जाए तो ये वर्ड होता है एडवर्ब। क्या होता है बोलोगे सर? एडवर्ब होता है। Really, there are two uses in इंग्लिश ग्रामर। इस टू वर्ड के मेनली यानी मुख्य तौर पर दो यूजेस हैं। क्या हैं? दो प्रयोग हैं। पहला देखो, इस टू वर्ड का हिंदी मतलब निकालें, फर्स्ट रूल लिख लो। ऐसे लिख लो, रूल नंबर फर्स्ट। देखो, रूल नंबर फर्स्ट की अगर बातचीत करें तो सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे आल्सो के सेंस में। आल्सो का हिंदी मतलब होता है भी। तो इस टू वर्ड का भी हिंदी मतलब हो जाएगा भी। अच्छा ठीक है। अगर सेंटेंस में इसके प्लेस की बातचीत करें कि जब किसी सेंटेंस में ये भी का सेंस दे रहा होगा तो सेंटेंस में इसका प्लेस कहाँ होगा, तो हम इसे सेंटेंस में सबसे लास्ट में रखेंगे। कहाँ रखेंगे? सेंटेंस में सबसे लास्ट में। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे लिखा है आई एम गोइंग टू। लिखा है आई एम गोइंग टू। इसका मतलब है मैं भी जा रहा हूं। क्या है? मैं भी जा रहा हूं। ठीक है। अगला सेंटेंस, आई हैव टेकन माई फूड टू। आई हैव टेकन माई फूड टू। मैंने भी अपना भोजन कर लिया है। ठीक है भाई, ये हो गया इसका फर्स्ट यूज। अब बातचीत करते हैं इसी में रूल नंबर सेकंड की। देखो, रूल नंबर सेकंड कह सकते हैं इस टू के लिए अगर हम लोग बातचीत करें तो पहला तो हो गया मेनली दो यूजेस करेंगे। पहला हो गया ये आपका सेंटेंस में सबसे लास्ट में रखेंगे जब ये किसका सेंस देगा? आल्सो का, भी का। ठीक। अगला है, इसको यूज करते हैं किस सेंस में? एक्सेसिवली। एक्सेसिवली का मतलब होता है अधिक। क्या? अधिक। वो भी अधिक कौन सा? मोर देन इनफ। कौन सा साथियों? मोर देन इनफ। मोर देन इनफ का मतलब जो पर्याप्त से भी ज्यादा हो। पर्याप्त से भी ज्यादा। और ऐसे सेंस में ये कभी कभी आपको निगेटिव मीनिंग दे देता है। कैसा मीनिंग? निगेटिव मीनिंग। अब सेंटेंस में कैसे यूज होगा वो समझिएगा एग्जाम्पल्स के तौर पर। चलो, जैसे सेंटेंस में आपसे बोलूं टी इज टू हॉट। टी इज टू हॉट। इसका मतलब एक चाय अत्यधिक गर्म है। क्या है? अत्यधिक यानी मोर देन इनफ। गर्म जितनी होनी चाहिए उससे भी क्या है? ज्यादा है। टी इज टू हॉट। जैसे अगला एग्जांपल, दिस कार
इज टू कॉस्टली, कह रहा है दिस कार इज टू कॉस्टली, यानी ये जो कार है ये बहुत ज्यादा महंगी है। क्या है? बहुत ज्यादा महंगी है, यानी ये बाई नहीं कर सकते, इतना ज्यादा महंगी है। ये मोर देन इनफ है। क्या है? मोर देन इनफ, किसी साधारण व्यक्ति के लिए। तो ये यहाँ पर निगेटिव सेंस दे रहा है। क्या दे रहा है? निगेटिव सेंस, निगेटिव मीनिंग है। क्या है? निगेटिव मीनिंग। इसी में एक इसी का अगला कॉन्सेप्ट बन जाता है बच्चों। अगला कॉन्सेप्ट कौन सा बनता है? इस टू एडवर्ब के बाद ये वाला, ये टू एडवर्ब आएगा, इसके बाद एडजेक्टिव, फिर इन्फिनेटिव। क्या? इन्फिनेटिव। ये वाला केस इस टू का बनता है, वो देख लीजिएगा। वो कैसे बनेगा? एग्जाम्पल समझो। जैसे द ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन इज टू वीक, इज टू वीक टू वॉक। कह रहा द ओल्ड मैन, वो जो बूढ़ा आदमी है, इज टू वीक, बहुत ज्यादा कमजोर है, अत्यधिक कमजोर है। टू वॉक का मतलब चलने के लिए, यानी इतना ज्यादा कमजोर है कि वो चल नहीं सकता, चल नहीं सकता। अगला सेंटेंस देख लो। जैसे मैं कह दूं इट इज टू हॉट टू गो आउट। इट इज टू हॉट का मतलब बहुत ज्यादा गर्मी है, टू गो आउट बाहर जाने के लिए, यानी कंडीशन ऐसी है जो जिस कंडीशन पे आप बाहर घूमने फिरने नहीं जा सकते हो, है ना। तो देखो ये दो रूल हो गए। एक तो जब जब सेंटेंस में इसका भी से मीनिंग हो, आई एम गोइंग टू, आई हैव टेकन माई फूड टू। दूसरा एक्सेसिवली मतलब अधिक, जब हमको बताना हो, मोर देन इनफ यानी पर्याप्त से भी ज्यादा किसी चीज को दिखाना। जैसे दिस कार इज टू कॉस्टली, टी इज टू हॉट। अगला कॉन्सेप्ट है टू के बाद एडजेक्टिव आएगा और इन्फिनेटिव। द ओल्ड मैन इज टू वीक टू वॉक, इट इज टू हॉट टू गो आउट। आई होप आपको टी डबल ओ टू समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं आगे टी ओ टू की तरफ। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बातचीत कर लेते हैं इस टी ओ टू की। ये क्या होता है, इसके कितने यूज है, कौन कौन से यूज है। तो सबसे पहले अगर इस टू की बातचीत करें दोस्तों, तो इसके भी दो मेन यूज हैं इंग्लिश ग्रामर में। पहला, इसको प्रयोग करते हैं एज अ प्रीपोजिशन। सारे लोग नोट डाउन कर लीजिएगा सारे कॉन्सेप्ट। कैसा साथियों? एज अ प्रीपोजिशन। ठीक, एक लाइन में आपको समझाते हैं प्रीपोजिशन क्या होता है। अगर प्रीपोजिशन की बातचीत करें साथियों, तो प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन और प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन की वाक्य में आए हुए किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से क्या दिखाता है? संबंध दिखाता है। क्या दिखाता है? संबंध दिखाता है। वो वर्ड प्रीपोजिशन होता है। क्या होता है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन हमेशा अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेता है। क्या लेता है? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट या तो कोई नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। एग्जाम्पल से समझो। जैसे कह रहा है राहुल इज गोइंग टू कानपुर, राहुल इज गोइंग टू कानपुर। कह रहा राहुल इज गोइंग, राहुल जा रहा है। कहाँ जा रहा है? टू कानपुर। अब ये कानपुर वर्ड नाउन है, इस नाउन के पहले ये टू आया है, ये प्रीपोजिशन हो गया। क्या हो गया बच्चों? प्रीपोजिशन। क्यों? क्योंकि ये टू इस नाउन के पहले आकर संबंध बता रहे इस कानपुर का राहुल से। किससे? राहुल से। भाई यही राहुल तो कहाँ जा रहा है? कानपुर जा रहा है। तो इस राहुल का संबंध टू किससे बता रहा है? कानपुर से। अगला,
अगला सेंटेंस देखो, मोहित इज गोइंग टू रीड अ न्यूज़पेपर, अ न्यूज़ पेपर। इस सेंटेंस को देख लेते हैं। इस सेंटेंस में कह रहा है मोहित इज गोइंग टू रीड अ न्यूज़पेपर। अब देखो भाई साहब, अंतर क्या है ऊपर वाले सेंटेंस में नीचे वाले सेंटेंस में। देखो ऊपर वाले सेंटेंस में टू के बाद कानपुर आया था जो नाउन था। क्या था? नाउन था। तो ये जो टू हुआ इसको हम लोग प्रीपोजिशन बोलते हैं, बोल रहे हैं। इस सेंटेंस लिखा है मोहित इज गोइंग टू रीड, टू रीड अ न्यूज़पेपर, यानी मोहित क्या करने वाला है? न्यूज़पेपर पढ़ने वाला है, फिर न्यूज़पेपर पढ़ने जा रहा है। तो यहाँ पर रीड क्या है? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले जब टू लगा होता है तो इस वाले टू को हम लोग बोलते हैं पार्टिकल। क्या बोलते हैं? पार्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्टिकल। या फिर इसी को और बोल देते हैं दूसरा, इन्फिनेटिव रिमार्कर। इन्फिनेटिव रिमार्कर। ठीक है, केवल इस टू की बातचीत कर रहे हैं। टू को क्या बोलेंगे? पार्टिकल या फिर इन्फिनेटिव रिमार्कर। और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इस पूरे को हम लोग बोलते हैं इन्फिनेटिव। क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव। क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव। तो ये हो गया एज अ प्रीपोजिशन राहुल। और ये जो दूसरा सेंटेंस लिखा है यहाँ पर किसके लिए यूज हुआ है? इन्फिनेटिव दिखाने के लिए। क्या दिखाने के लिए बच्चों? इन्फिनेटिव। अब आइए एक दो एग्जाम्पल हम लोग इस तरफ और करते हैं जिससे ज्यादा क्लियर हो जाएंगे सेंटेंस। ठीक, चलिए, ये तीन सेंटेंसेस हैं। इन तीन सेंटेंसेस की मदद से हम लोग क्या करते हैं? समझते हैं। कह रहा है ही इज गोइंग टू प्ले अ मैच, वो एक मैच खेलने जा रहा है। तो प्ले माने खेलना होता है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले कोई टू आता है, टी ओ, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभी अभी समझाया है, पार्टिकल। तो यहाँ पर ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो गई? इन्फिनिटी हो गई। क्या हो गई? इन्फिनिटी। अगला फिर कह रहा है टू प्ले इज गुड फॉर हेल्थ, फिर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये टू इन्फिनिटी हो गया। क्या हो गया? इन्फिनिटिव। अगला कह रहा है ही इज राइटिंग अ लेटर, वो एक पत्र लिख रहा है टू रोहित। अब देखो ये रोहित नाउन आ गया और ये टू लिखा है, ये क्या हो गया? प्रीपोजिशन। क्या हो गया? प्रीपोजिशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्रीपोजिशन में और किसमें? इन्फिनिटिव में अंतर। यानी टू प्रीपोजिशन में कैसे यूज होता है? यानी रिलेशन दिखाता है। क्या दिखाता है? रिलेशन दिखाएगा। यहाँ पर देखो इन्फिनिटिव में कैसे यूज होगा? टू इन्फिनिटिव होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और प्रीपोजिशन में टू के बाद क्या आएगा? कोई या तो नाउन आएगा या फिर कोई प्रोनाउन आएगा। इतनी बात आपको याद रखना है, ऐसे इंग्लिश ग्रामर में ये यूज होता है। तो इतना कुछ था इस वीडियो में जिसमें हमें जानना था टू वर्सेस टू, यानी टी डबल ओ टू और टी ओ, इन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है। आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो गई होगी। अगर कुछ भी क्वेरी रह जाती है आपकी तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट किसी ऐसे लेक्चर में। कमेंट करते रहिए जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। जय हिंद, टेक केयर एंड लव यू ऑल।